गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेरित। देखिए, अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा उन कारकों से संबंधित है जो मानव शरीर को कार्य करने के लिए गतिमान करते हैं। व्यक्ति बिना किसी प्रेरणा के प्रेरित हुए कोई कार्य नहीं करता है। इस प्रकार अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो व्यक्ति के मन में किसी कार्य को करने की इच्छा या जिज्ञासा पैदा करती है। जैसे अब आप लोग सब रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस रीट की तैयारी को करना और उसके पीछे एक जॉब लगने की जो अभिप्रेरणा है वो हमें तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है कि अगर लालच नहीं हो, इस पढ़ने से अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा और हमारी इससे जॉब लग सकती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी भावना प्रेरित करती है वो क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। फिर है अभिप्रेरणा शब्द का अंग्रेजी समानार्थक शब्द मोटिवेशन लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मोवेयर से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव अर्थात गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, इसका आप ये ध्यान रखना, टू मूव का जो है वो क्या कहता है? गति प्रदान करना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार जो एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद में है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो आपको इसमें कीवर्ड क्या रखने हैं ध्यान में? निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। फिर गुड, बहुत ही आसान परिभाषा है। अभिप्रेरणा कार्य को प्रारंभ, जारी रखने और नियमित करने, प्रारंभ करना है, जारी रखना है और उसे नियमित करने की प्रक्रिया है। फिर मैकडूगल ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें क्या कीवर्ड ध्यान रखने हैं? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं। किसने कहा है? ये मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कहा है। ठीक है। आरंभ, जारी, नियमित करना गुड बात है और गुड ने कही है। और निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार की बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। गेट्स व अन्य की परिभाषा क्या है? अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि उसके भीतर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक है कि हम शारीरिक रूप से भी और अपने मानसिक रूप से भी प्रयास करते हैं किसके लिए? अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। देखिए, अभिप्रेरणा मुख्यतः जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा। इस प्रकार की अभिप्रेरणा में प्राणी जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है जब व्यक्ति पैदा होता है। ये प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरणाएं कहलाती हैं। इन अभिप्रेरणाओं में क्या होता है? भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र त्याग आदि की भावना। इन अभिप्रेरणाओं को ही सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। इस अभिप्रेरणा में बालक किसी भी कार्य को आंतरिक इच्छा से करता है। बिल्कुल ये जन्मजात हैं, खाना पीना ये सब हमारी अभिप्रेरणाएं। फिर है बाह्य या अर्जित अभिप्रेरणा। यह अभिप्रेरणा जन्म से तो व्यक्ति में उपस्थित रहती है, लेकिन व्यक्ति श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए इन्हें समाज, परिवार, विद्यालय, समवयस्क समूह से अर्जित करता है। और इन अभिप्रेरणाओं का सामाजिक महत्व होने के कारण ये सामाजिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे पुरस्कार है, दंड है, निंदा है, प्रशंसा, अनुमोदन आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा मैस्लो ने भी जो है अभिप्रेरणा को दो अन्य भागों में बांटा है। थॉमसन ने भी दो अन्य भाग बताए हैं और गैरेट ने भी इसे 3 भागों में बांटा है, जो कि हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।